दोस्तों कांसीराम जी ने खूब अपना खून पसीना बहा करके और इस गली गली गांव गांव जा करके अपने समाज को उजागर किया था। फिर इस अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है अपने समाज की, अपने उन पर अत्याचारों की फिक्र होती है मुझे। मैं एक मिशन मूवमेंट का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे फिक्र होती है। मैं राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था कि महापुरुषों को विचारधारा को ऊपर लाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। हालांकि बहन जी ने भी उन महापुरुषों के विचारों को आगे रखा था और ताज़ा रखा था। बहन जी ने बहुत कुछ करा। उन पार्टी का जो कांशीराम जी का मिशन था उस मिशन को भी मजबूत बनाया। लेकिन दोस्तों वर्तमान हालत जो कहती है वो बहुत बुरी देखने को मिलती है हमें, और जो है हमें शर्मिंदगी होती है। जो बहुजन समाज पार्टी पूज्य महापुरुषों का सम्मान बनाने के लिए, ये मतलब मजबूत रखने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। आज वही मायावती जी कह रही हैं हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, तो ये अम्बेडकर के विचारों की पार्टी कहाँ रह गई? कहाँ है ये महापुरुषों के विचारों वाली पार्टी? दोस्तों अगर जो कांशीराम जी को भी अगर जो दौलत की जरूरत होती तो वो भी अपने परिवार में इस पार्टी को मुखिया बना सकते थे, लेकिन कांशीराम जी को दौलत जोड़नी नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को एकत्रित करना था। इसलिए उस पार्टी का जो मुखिया बनाया वो बाद में वो उत्तराधिकारी वो बहन जी को बनाया। तो अब बहन जी को भी ये परिवार नहीं करना चाहिए था। बहन जी को पता है कि हाँ आज की कंडीशन क्या है। उनकी थोड़ी सोच के कारण आज वो पार्टी जीरो पे आ चुकी है। समझे, कांशीराम जी की मेहनत और महापुरुषों की जो विचारधारा को आगे बहन जी ने बढ़ाया था, इसी विचारधारा के कारण ही हमारे बहुजन समाज में वो पार्टी रग रग में बसी हुई थी। इस पार्टी को जो हमारे पहले लोग हैं, जो कि थोड़ा मतलब पहले पुराने लोग हैं, उनके नस नस में ये बसपा भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने बड़े अच्छे काम करे थे और बहन जी ने बड़े अच्छे काम करे थे, इसलिए उनकी रग रग में बहुजन समाज पार्टी घुसी हुई है। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए लगता है कि हाँ बहन जी आज जो है वो अपने रास्ते से भटकी हुई हैं। उस पार्टी का क्या मुख्य उद्देश्य था वो भूल गई हैं। क्योंकि आज मुझे फिक्र होती है दोस्तों, मेरे समाज पर अत्याचार होता है। हमें अपने हक अधिकार लाने के लिए केवल लड़ना पड़ता है, जेल जाना पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। तो इस पर अपने विचारों को बदलना चाहिए बहन जी को, लेकिन नहीं, वो पार्टी खत्म हो रही है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चिंता का विषय है दोस्तों। माहौल बिगड़ने वाला है। अगर जो पहली बहुजन समाज वाली पार्टी अगर जो ना बनती है मायावती जी, तो लगता है आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है। तो ये मेरी बहुजन समाज के लोगों, जाग जाओ, एकत्रित हो जाओ, या एक चाहे वो एक पंचायत कर लो, कुछ भी कर लो, या एकत्रित हो जाओ, वरना रिजल्ट बहुत भयानक आने वाला है। हमें देश के मालिक होकर के दूसरों की हुकूमत पर जीना पड़ रहा है।